हयात आपा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अभी देती हूँ। नायला, खैर तो है? तुम्हें क्या हुआ है? जूनियर अब्दुल्ला की नाव गिर गई है और मैं सोच रही हूँ कि कहाँ दफनाऊं। हयात आपा, आपने अपने बच्चों की नाव के साथ क्या किया? मैंने उन्हें मजार में दफनाया था। मैं चाहती थी वो अल्लाह के रास्ते पे चले, नेक और अच्छे इंसान बने। ये तो सही कहा, मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं मशीन में कपड़े देख कर आती हूँ। नायला, मैं तो कहता हूँ कि बच्चे की नाव स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में दफन करो। शेयर्स की बरसात होगी। स्टॉक एक्सचेंज? हाँ ना, वो अमीर बनेगा, अमीर। आज के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं, पैसा ही उसका खिलौना होगा। हाँ ठीक कहा, उसकी जिंदगी गुर्बत में ना गुजरे। वो तुम्हारी तरह गरीब नहीं होगा। बच्चे का बाप तो वैसे ही अमीर है, मगर जब नसीब से कुछ मिलता है ना तो उसे खर्च करने का मजा ही कुछ और होता है। क्या मेरा बेटा एक साथ अमीर, तालीमी याफ्ता, एक अच्छा दीनदार इंसान और अपने घराने का वफादार नहीं हो सकता? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उफ, मैं क्या करूं या अल्लाह। हाँ। क्या करना है जान गई हूँ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम किलर हो या फिर सीरियल किलर हो? ये क्या कर रही हो? बात मेरे बेटे की हो तो सारी बातें बेकार हैं। आखिर मैंने एक शहजादे को पैदा किया है। मैंने आपके हर हिस्से को अलग अलग जगह रखूंगी ताकि सारी खूबियां आ जाएं। नायला ने मुस्तफ़ा के कान भर दिए हैं, बस यही बात है सारी। मेरा भी यही ख्याल है। जाहिर है मुस्तफ़ा अपनी बीवी का साथ देगा, लेकिन मेरे फोन से मैसेज करना ये तो हद ही हो गई। जब मुस्तफ़ा ने आपको देखा तो क्या किया? करना क्या है, जब मैंने उससे पूछा तो घबरा गया था। अफसोस की बात है, अब तो मुझे भी दुख हो रहा है। उसे अपनी बीवी की बातों में नहीं आना चाहिए था। कितनी बदतमीजी और बेअदबी की उसने। आपके घर में तो सब लोग यही करते हैं वैसे, हैरानी की क्या बात है इसमें? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाकई इस जगह आना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। खाना बहुत लजीज है। कहा था ना, मुझे कहीं और के सी फूड्स नहीं पसंद। अब आपको भी कहीं और के पसंद नहीं आएंगे। वैसे मैं भी शादी करने वाली हूँ जल्द। बस तारीख लेनी बाकी है। 1-2 दिन में निकाह भी हो जाएगा। आज सुबह रमीज से भी इसी बारे में बात कर रही थी मैं। ये सब इतनी जल्दी होगा मुझे तवक्को नहीं थी। मैं ही जल्दी चाहती थी। लेकिन जल्दबाजी किस लिए है? जल्दबाजी? सच बताऊं मैं आपको, बिल्कुल। हमारे गिर्द दायरा तंग होता जा रहा है। आज मुस्तफा आ गया, कल पता नहीं कौन आ जाएगा। ये सब इसी तरह चलता रहा तो सब बिगड़ जाएगा मजीद। सच तो यह है कि मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, ऐसी चीज का इंतजार जो कभी हो ही नहीं सकती हमारे दरमियान। कम से कम अब तो खामोश ना रहे, कुछ तो कहें कि सब खत्म हो गया है, कुछ तो बोले। क्या कह सकता हूँ मैं? जो दिल में है वही। दिल में है जो वो कहना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ बातें दिल में रहें तो अच्छा है। अगर दिल की बात कह दी तो फिर। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। लगता है आपको इस पे पछतावा है। अगर जानता कि ये सब होगा तो कुछ ना कहता। लोग सच ही कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। इंसान को सोच समझकर दिल की बात जुबान पर लानी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं ये सब नहीं समझ पा रही हूँ। जानता हूँ। मुझे अपनी तरफ माइल करने पर, आपकी इस बुज़दिली पर, हर चीज पर शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने उससे कहा शादी कर तो उसने कहा ठीक है। उससे तारीख लेने का कहा तो उसने कहा ठीक है। आपकी तरह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मुझे तो समझ नहीं आता है सब कुछ। वो फौरन अमल करता है और आगे बढ़ता है। मेरा और रमीज का मवाजना मत कीजिए। ठीक है, अब वो मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये आखिरी मुलाकात है, कम से कम इस आखिरी खाने को एंजॉय कर लेते हैं साथ।
आ जाओ बेटी। मुझे एक मलमल के साफ कपड़े की जरूरत है। जवेरिया को दूध पिलाने के बाद डकार दिलवानी है। साफ कपड़ा मिलेगा कोई? ठीक है, मैं देती हूँ। ये क्या है? बस ऐसे ही सोच रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे पास बच्चों के पहले कटे बाल, नाफ और नाखून रखे हुए हैं। तो क्या आपने अब तक ये सब संभाल के रखा था, यहाँ तक के नाखून भी? देखो ये अजलान के हैं। कितने सुनहरी बाल है ना, घुंघरे वाले। ये अब इतने भी सुनहरी नहीं रहे अम्मी। जरा गौर से देखो, सुनहरी तो है। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। जब मैं अजलान को बाहर ले जाती थी ना तो चलना मुश्किल हो जाता था। वो क्यों? वो बहुत हसीन था। उसकी लंबी लंबी पलकें थी, बल्कि अभी भी लंबी है। बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल मेरी तरह। सब समझते थे उसकी नकली पलकें हैं। मैं जब भी बाहर से घर वापस आती थी तो उसकी नजर जरूर उतारती थी। तब मुझे दुआ की ताकत का अंदाजा हुआ। नूर तो बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। मुस्तफा का खिलता हुआ रंग गुलाबी और सफेद। मैं बहुत अच्छी तरह तैयार करती थी तीनों को। हर दोपहर अपने बच्चों को खुद घुमाने ले जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी अकेले। तुम्हारे बाबा तो हर वक्त मसरूफ ही रहते थे। मैं तीनों बच्चों के साथ घर पर रहती, खाना पकाती और घर के काम करती। जब वो काम से आते तो मैं उनके लिए दस्तरखान भी लगाती। हर रोज ईद का समा होता था। और उसके बाद क्या हुआ? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। यानी हमेशा तो ऐसा नहीं रहा होगा ना, हालात बदलते भी तो हैं। सही कहा। जब सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए तो कुछ इख्तलाफ हुए। जब सबकी शादियां हो गई, जब सब बड़े हो गए, यूं कह लो। सच कहूं तो मैंने 3 ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वे मेरे लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझ गई। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, जवेरिया को डकार दिलवानी है। रुको, अभी देती हूँ। ठीक है। क्या ये ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी किसे बता रही हूँ। इनकी हरकतें देखकर तो हैरत होती है। अजलान जैसे शख्स के पैदा होने पर खुश हो रही हैं। खैर, हर चीज और खाने की दावत के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि कम से कम अब मेरी वजह से आपके घर कोई मजीद मसला नहीं होगा। आपकी वजह से कभी कोई मसला नहीं हुआ। अगर कभी कोई मसला हुआ भी तो मेरी वजह से हुआ। ठीक है, जैसा आप कहे। एक आखिरी बात कहना चाहती थी मैं आपसे। पूछिए। अब मेरा और रमीज का सादगी से निकाह होगा और फिर खानदान वालों के साथ खाना वगैरह। शादी हम गर्मियों में करेंगे। अच्छी बात है। तो मेरी मॉम लाजमी तौर पर आपको भी बुलाना चाहेंगे शादी में। प्लीज मत आइएगा, कम से कम अब मत आइएगा। कोई झूठ बोल दिएगा या बहाना बना दिएगा, बस मत आइएगा। एलिफ, मुझे वाकई अफसोस है। किस लिए? मैं नहीं जानता था आप इतना दुखी हो जाएंगी। आपने मुझे नहीं, मेरे ख्वाबों को भी ठेस पहुंचाई है। खैर, जो भी है, मुझे आदत है सबकी। मुझसे वादा करें कि आप नहीं आएंगे मेरी शादी में, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर। बारिश भी थम चुकी है अब तो। हाँ ठीक है, चलें, चलते हैं। कितना हसीन मंजर है ना, समंदर सब कुछ भुला देता है। मुझे भी बहुत पसंद है। कोई म्यूजिक वगैरह लगाए ना। कैसा म्यूजिक? क्या मतलब, आप कोई म्यूजिक नहीं सुनते हैं? यकीन करें, मैं तो हर सुबह उठते ही रेडियो ऑन करती हूँ और अपने मूड के हिसाब से कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा देती हूँ। ओह,
क्यों नहीं, सुनता हूँ, जरूर सुनता हूँ, लेकिन जैसा म्यूजिक मैं सुनता हूँ शायद आपको पसंद ना आए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लगाए तो मैं भी सुनूंगी। मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ। ठीक है, तो फिर वही लगा दे। बेटा मेरी प्लेलिस्ट से कोई गाना लगा दो। अरे ये वाला तो मैंने भी सुना हुआ है। अब ऐसा भी नहीं था जैसा आप सोच रहे थे। Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. अम्मी जान, कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप बताएं आप कैसी हैं? तुम्हारी आवाज कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना कीजिए अम्मी। शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो। आज अब्दुल्ला की नाफ गिर गई, सोचा पहले तुम्हें बता दूं। हाँ वाकई माशाल्लाह। हाँ, मैं नायला से नाफ के बारे में बात कर रही थी तो यूं ही माजी में खो गई मैं। तुम्हारे बचपन की चीजें निकाल कर देखी। आपके पोता पोती हो गए, आपको फिर भी हमारा बचपन याद आता है? क्यों याद नहीं आएगा? सब कुछ कितना खूबसूरत था जब तुम बच्चे थे। तुम मेरी आंखों के सामने होते, मेरे पास होते। हाथ में कांटा भी चुभता था ना तो फौरन मेरे पास भागे चले आते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। अम्मी जान, उस वक्त हमारी जिंदगी का दारोमदार आप पर और बाबा पर होता था। अब हम सब शादीशुदा हैं, लेकिन देखिए आप कितने खूबसूरत पोते और पोती के साथ वक्त गुजारती हैं। बेटा, बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, मगर यहाँ उनकी माएं मौजूद हैं। बुढ़ापा मुश्किल होता है। अरे अम्मी, अब ये बुढ़ापा कहाँ से आ गया? पुरानी चीजें देखना हमें माजी में ले जाता है। आप आज पर ध्यान दें, ठीक है? आपने हमें बहुत सारी कुर्बानियों के साथ पाला है, हमेशा बाबा का साथ दिया और आपने अपनी जिंदगी हमारे लिए गुजारी है। अब हम एक बड़ा खानदान है, आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। तुम सही कह रही हो बेटी, बिल्कुल सही कह रही हो। अल्लाह तुम्हारे पापा को हमेशा सलामत रखे। आमीन। कहते हैं कि औरत की असलियत मुश्किल वक्त में जाहिर होती है और मर्द की खुशहाली में, मगर हमारा मामला ऐसा नहीं था। मैं समझी नहीं आपकी बात। बेटी, जब मर्द के पास पैसा आता है वो सबसे पहले अपनी बीवी को छोड़ देता है। मर्द जब गरीब हो तो औरत छोड़ देते हैं। तुम्हारे बाबा शुरू में इतने अमीर नहीं थे, हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं। फिर अल्लाह ने कारोबार में बरकत दी और हम कामयाब हुए, और इसीलिए मैं उनके साथ होने पे खुद को खुशनसीब समझती हूँ। देखा ना आपने कितनी अच्छी बात कही। अब खुश रहे अम्मी, खुद को मजीद परेशान ना करें। मैं परेशान नहीं हूँ बेटी, बस यूं ही एक बात कह रही थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बस यादें बाकी रह जाती हैं। ये क्या है? चलो कर्जे उतारते हैं। बेवकूफी मत करो नूर, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारी शादी के तोहफे। ये मेरे नहीं हमारे हैं। यहाँ मेरे और तुम्हारे का कोई फर्क नहीं। कितनी बार मैं तुमसे कहूँ रोहान, हम साथ हैं। खुशी में, गम में, बीमारी में, सेहत में,
नूर रहने दो, खुदा के लिए ये बातें मेरा दिल तोड़ देती हैं। तुम्हारी यही बातें मुझे और दुखी कर देती हैं, जानते हो? इन चीजों का हम क्या करेंगे? मुझे कोई परवाह नहीं इन चीजों की। मुझे पैसे और सोने या जेवर की कोई फिक्र नहीं है। रोहन, ले लो, इन्हें बेच दो और अपना कर्ज उतार दो। मुझे शर्मिंदगी होती है। मेरी तरफ देखो। शर्मिंदगी कैसी? क्या मोहब्बत पर कोई शर्मिंदा होता है? मैं तुम पर फख्र करती हूँ, जैसे तुम मुझ पर करते हो। इधर आओ। हमें इस वक्त तो खुश होना चाहिए, जानते हो ना? क्यों? इसलिए कि हम मकरूज हैं। हम मकरूज भी हैं और मोहब्बत में भी हैं। कर्ज मोहब्बत में डूबे हुए हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहान। मैं भी। नूर फातिमा, एक बात करनी थी। वो असल में मेरी अलिफ के साथ एक बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मैंने उसे बताया कि तुम नौकरी ढूंढ रही हो। उसने कहा कि मैं रमीज से बात कर सकती हूँ और वो उसे चैनल में रख लेगा। चैनल में? मगर मैं चैनल में कैसे काम करूंगी? उसने कहा आर्ट डिपार्टमेंट या ऐसी किसी जगह तुम में बहुत फनकाराना सलाहियत है। मगर असल बात यह है कि तुम क्या चाहती हो। क्या वो मुझे नौकरी पर रख लेंगे? कोई पागल ही होगा जो नहीं रखेगा। मैं चाहती तो हूँ, मगर क्या मैं कर पाऊंगी? बात तो कर ही सकती हो, कम से कम कोशिश करके देखो। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं एक ऐलान करने वाली हूँ। अल्लाह रहम करे भाई। अरे मॉम, ये बहुत गलत बात है। आप हमेशा मुझसे इतनी बुरी तवक्कुआत क्यों रखती हैं? अच्छी तवक्कुआत भी क्यों रखूं? मुझे तो तुमसे कोई तवक्को ही नहीं। हाँ एलिफ, तुम कहो, हम सुन रहे हैं। मैंने और रमीज ने जल्द शादी करने का फैसला किया है। फौरी तौर पर? जबरदस्त। क्या मतलब? 2 दिन में सब कुछ मुकम्मल। और वो क्यों? क्यों का क्या मतलब हो सकता है मॉम? आप तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे पहली बार सुन रही हैं ये बात। हाँ पता था, मगर मैंने समझा गर्मियों में होगी। अरे मम्मी, इससे क्या फर्क पड़ता है? सही तो है। दरअसल हम गर्मियों में प्रॉपर रुखसती करेंगे। अभी फिलहाल बस एक निकाह और फैमिली डिनर होगा। ठीक है भाई, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मॉम, ऐसा चेहरा क्यों बना लिया है आपने? अपने घर वालों से मशवरा क्यों नहीं करती तुम? हर काम आखिरी लम्हे पे करना क्या जरूरी होता है तुम्हारे लिए? मम्मी, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अभी मिले हैं। बरसों पुराने ताल्लुकात हैं इनके। अच्छा ठीक है, जो तुम लोगों का दिल चाहे करो। बहुत अच्छा फैसला किया खाला। मेरा भी यही ख्याल है एलिफ। वैसे कल रात के खाने पर अर्तुरुल और मेहर आ रहे हैं, हम सभी साथ होंगे। हाँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं पता। मैं शादी के कामों में मसरूफ हूँ। मैं तुलीन के पास जा रही हूँ, उसने मेरे लिए थिएटर के टिकट ली है। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम मत बदलिए, हम खुद ही खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी हाँ, सबके अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। भाई, वो बर्लिन वाले होटल की फरोख्त के लिए तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए होंगे। और हाँ, कुछ लोग भी आ रहे हैं मीटिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मिलो उनसे। वो लोग चाहते हैं कि रेनोवेशन के बाद बेचा जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं, कल हम मिलकर देख लेंगे। अब्दुल्ला साहब, आप काफी देर से खामोश हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सब। आज आप ऑफिस से भी जल्दी चले गए थे बाबा, कोई काम था क्या? एक मीटिंग थी इसलिए चला गया था। खैरियत कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है। लगता है तुम्हारे बाबा आज कंपनी के मामला से उकता गए हैं। घर का बड़ा होना भी आसान नहीं है। सारा दिन मेहनत और लोगों से उलझना कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी इंसान थक भी जाता है।
बाबा जान, मैं आपके लिए ताज़ा चाय लाती हूँ। रहने दो, शुक्रिया। बैठ जाओ नायला। आज अब्दुल्ला की नाफ करके क्या तुम्हें पता है? जी, नायला ने बताया था अम्मी। अब वो बड़ा हो रहा है ना, इसलिए ऐसा होना आम सी बात है। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया बाबा। नमाज के बाद अपने पोते के लिए दुआ जरूर कीजिएगा।